एक अधिकारी ने एक सैनिक को 60 किलो का भारी लकड़ी का गट्ठा उठाने का आदेश दिया। भूख और कमजोरी से टूट चुका वह सैनिक अपनी बची खुची ताकत से उसे बस थोड़ा सा ही उठा पाया। तभी पास खड़े दूसरे अधिकारी ने कहा, अगर यह लकड़ी गिराए तो इसे गोली मार देना। सैनिक के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने लकड़ी नहीं छोड़ी। उसे मौत का डर नहीं था। वह अपने उस सम्मान के लिए लड़ रहा था जिसे बार बार कुचला गया था। हर सेकंड उसके लिए और भारी होता जा रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आसपास खड़े कैदी हैरान होकर उसे देख रहे थे। उनकी नजरों में वह अब एक साधारण सैनिक नहीं रहा था। यहाँ तक कि घमंडी दुश्मन अधिकारियों की आंखों में भी डर की झलक दिखाई देने लगी। दूसरे कैदियों ने अपना काम रोक दिया और उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसका हौसला बढ़ाने लगे, क्योंकि उस पल वह सिर्फ एक लकड़ी का गट्ठा नहीं उठा रहा था, बल्कि पूरे राष्ट्र की उम्मीद को संभाले खड़ा था। उसने दुश्मन अधिकारी की आंखों में देखते हुए सोचा, मुझे जिंदा रहना होगा, क्योंकि मेरा साहस उनकी मौत से भी ज्यादा डरावना है। अचानक उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और लकड़ी को पहले से भी ऊंचा उठा लिया। उसकी अदम्य इच्छा शक्ति के सामने दुश्मन अधिकारी अपमान और गुस्से से कांप उठा। उसी पल दुश्मन अधिकारी समझ गया कि असली हार उनकी हो चुकी है। लुई जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके दिल में जीत की भावना थी। अधिकारी घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ दिनों बाद दुश्मन ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। सभी कैदियों को लाइन में खड़ा किया गया और बताया गया कि उन्हें नहलाने ले जाया जाएगा। लेकिन सब जानते थे कि यह कोई साधारण स्नान नहीं, बल्कि उनकी आखिरी यात्रा हो सकती है। तभी आसमान में मित्र राष्ट्रों के विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गोली चलाने का आदेश तुरंत रोक दिया गया। आसमान से राहत सामग्री गिरने लगी और सभी के चेहरों पर खुशी लौट आई। वे बच चुके थे। घायल लुईस धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर दुश्मन अधिकारी के कमरे तक पहुंचा। वह देखना चाहता था कि वह क्रूर इंसान अब कैसा दिखता है, लेकिन अधिकारी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका और शर्म से वहां से भाग गया। आखिरकार लुईस अपने घर लौट आया। उसने घुटनों के बल बैठकर अपनी मातृभूमि की मिट्टी को चूमा और फिर अपने परिवार की बाहों में फूट फूट कर रो पड़ा।